उधर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा नेपाल सीमा से लगे इलाकों का आज दौरा करेंगे, जहां वो किच्छा सितारगंज और सीमांत क्षेत्र खटीमा में ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जनता मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वीवीआईपी श्रेणी के महानुभाव हैं, तो उनके लिए पीएसी, महिला पीएसी और स्थानीय पुलिस बल यहाँ पर एकत्र किया जा रहा है। उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी और कोई भी किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इससे पहले बुधवार को उन्होंने द्वारा घाट के शीतला पुष्पक मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने विकास कार्यों की जो लिस्ट उन्हें सौंपी, उन्होंने उस पर अपनी मुहर लगा दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में आ रही रुकावट के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं राज्य के समग्र विकास की भी बात कही। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय बहुगुणा का ये पहला द्वारा घाट दौरा था। आपके संग आशाएं हैं, बालाघाट की जनता को विश्वास है कि मुख्यमंत्री विजय उत्तराखंड का अगर विकास होना है तो पर्यटन रीढ़ की हड्डी है और पर्यटन ही पलायन को रोकेगा। केवल नैनीताल, मसूरी ही नहीं, अल्मोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ी स्थान है। किस तरह से हम पर्यटन बढ़ाएं, इसके निगरानी योजना बन रही है, भेद योजना बन रही है। हमारे पास बहुत सुंदर झीलें हैं, उन झीलों को कैसे हमारे लखनऊ से हमारी कनेक्टिविटी हो गई है। हमें कोशिश कर रहा हूँ कि काठमांडू से भी ज्यादा दूर हमारे उत्तराखंड में रास्ता खुल जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर राजनीति तेज होती जा रही है। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इस हमले के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। बाबा ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन से बेघर करने और उन्हें पूंजीपतियों को बेचे जाने की वजह से नक्सलवाद का जन्म हुआ है। इसके अलावा बाबा ने बीजेपी से बाहर किए गए राम जेठमलानी और आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। करप्ट कॉर्पोरेट्स, देश की सरकारों की नीतियां ही नक्सलवाद के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है। उस समस्या का जन्म इसीलिए हुआ कि वनवासियों को उनकी मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आईपीएल पर बैन लगे, क्रिकेट पर बैन लगे, वैसे मैं स्वदेशी खेलों का प्रशंसक हूं। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि इस खेल के पीछे जो खेल है उसमें खिलाड़ी और कुछ सट्टेबाज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो करप्ट पॉलिटिशियंस जो बैठ करके पूरा चक्रव्यूह चलाते हैं और इसमें मोटा माल काटते हैं, उनकी भी हकीकत देश के सामने आनी चाहिए। जेठमलानी जी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक सशक्त इसमें प्रश्न नहीं है। अब उनको क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये उनका आंतरिक मामला है, इसको करना चाहूंगा। बढ़ते अत्याचार और आपराधिक वारदातों को रोकने में नाकाम यूपी पुलिस हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी करने का काम कर रही है। प्रदेश अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिल्कुल का साथ देते हैं। पर हुई गोलीबारी और महिला सुरक्षा जब प्रदेश के प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव और डीजीपी देवराज नागर से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। एक बंदी की मौत भी हो जाती है। पहला आयाम ये है कि विशिष्ट घटना के बारे में तो अगर आप पहले से बताएंगे तो हम तैयारी करके आएंगे। अब विशिष्ट घटना के बारे में तत्काल जानकारी क्या बताएं, हमारी याददाश्त इतनी तेज नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कोर्ट कचहरी के अंदर की। दूसरा आयाम जो कोर्ट भी का जो सुरक्षा व्यवस्था है, न केवल माननीय उच्च न्यायालय बल्कि जो अन्य जिला न्यायालय हैं वहां पे हम सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई चूक हो जाती है। 1.5 लाख का फोर्स है, उसमें भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी जो है काम हर एक के पास बहुत ज्यादा है। उसको एकदम हम लोग पूरा फोर्स को ये चीजें बता पाए एकदम, वो सब जो उस काम को सीख लें, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा व्यवहारिक होगा। लेकिन अब फिर भी जो है लगातार लगे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा
कि ये कानून बन गया है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कानून पता चले, और जब कानून पता चलेगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी हो जाएगी। अभी मुश्किल से इसको 2 महीने ही हुए हैं, 2-2.5 महीना हुआ है जब ये कानून बना है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कराएं, मतलब इसको ज्ञान करा रहे हैं सबको, और उसके बाद जो है उसमें वो लोग उसके अनुसार जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के जो संशोधन हुए हैं IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, तो उसके हिसाब से हम जो है उसके अनुसार कार्रवाई कराते हैं। पता नहीं क्यों कुर्सी पर बैठने के बाद इन अधिकारियों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। बहरहाल CBSE की 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। 10 बजे तक परीक्षा परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में छात्रों के चेहरे खिले हुए हैं। छात्रों को इंतजार है अपने परिणाम का। तो आज CBSE का रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किन किन छात्रों को इसमें सफलता मिलती है। छात्र अपना रिजल्ट www.result.nic.in, www.cbseresult.nic.in और www.cbse.nic.in वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं। बस देखता रह जाए जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंग पे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमरे लिए राजरतन? ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तस्वीर पार करे हमारा प्रयास, आपका विश्वास। तो आज CBSE 10वीं का रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में के न्यूज की अभिभावकों से खास अपील है। ये अपील उन तमाम माता पिता से है जिनके बच्चों की परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। के न्यूज अपील करता है कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करे, उन्हें प्रोत्साहित करे। कम मार्क्स आने पर बच्चों को डांटे नहीं, दुत्कारे नहीं और न ही उसके नंबरों की तुलना उसके भाई बहनों, दोस्तों या फिर उसके साथियों से करे। हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है और इसकी तुलना कभी और कतई नहीं की जा सकती। आपका यही बच्चा आने वाले समय में आपका नाम रोशन करेगा। बुलेटिन में अब बात होगी बुलंदशहर की, जहां नरसौना गांव में एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस पहले तो इस मामले में टाल मटोल करती रही और फिर दबाव बढ़ने पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाथ पकड़कर खींचने का गलत नियत से 354 एक है, उसमें बच्ची की उम्र तो नाबालिग है और कोई इंजरी उसके उस पर नहीं है। बलात्कार की पुष्टि तो नहीं हो रही है अभी तक उसकी डॉक्टरी से। 164 उसका अब होने वाला है, जो दूसरे पक्ष का अभियुक्त पक्ष का रुपया, जैसा गांव के लोग बता रहे हैं
कि पीड़ित पक्ष पर रुपया लेन देन का था, बाकी विवेचना से। तो बुलंदशहर में अपराध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। दबंगों ने यहां गुलावटी इलाके में घर में घुसकर एक लड़की के साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की, लेकिन ये दरिंदे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पीड़ित लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की के सिर पर डंडे से वार किया गया है। मुकदमा इसका कायम हुआ है, ये घर में और लड़की के और अलीगढ़ की पुलिस कस्टडी के बीच आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद हुआ जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। की मांग की। इस घटना के अनावरण के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पुलिस विभाग की तरफ से लापरवाही या मिलीभगत किसी भी कर्मचारी का भी यदि उसके संबंध में भी मैं जांच करके अवश्य। खाकी और अपराधियों के संबंधों के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन पीलीभीत पुलिस और अपराधियों की साठगांठ का जो चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देने वाला है। जेल पुलिस की हिमाकत तो देखिए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे इस कुख्यात अपराधी को सरेआम घूमने की इजाजत दे रखी है। 1997 में जहानाबाद के परेवा वैश्य गांव में हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे इस आरोपी पर जेल पुलिस इतनी मेहरबान है कि ये जब चाहे जहां चाहे वहां घूम सकता है। बीमारी का बहाना बनाकर पिछले कई महीनों से ये कैदी अस्पताल में मौज बना रहा है। अब हम आपको जेल पुलिस के सिपाहियों से भी मिलवाते हैं। ये है इस कैदी की हिफाजत के लिए तैनात सिपाही दिनेश, बिना वर्दी के ही ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जब पत्रकारों के कैमरे से इनका सामना हुआ तो ये सिपाही सकपका गया। जब इससे पूछा गया कि सरकारी राइफल कहाँ है तो बिस्तर के अंदर रखी राइफल इस सिपाही ने हमें दिखाई। अच्छा, ऐसे अगर आपकी कोई राइफल लेके चला जाए तब क्या करोगे? नहीं तो हम यहीं पे हैं, सर्विलेंस टीम अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहते हैं सर्विलेंस टीम। अच्छा, अलर्ट रहते हो आप। ये जो जिनके साथ उनका क्या नाम है? अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ये कैदी जनवरी से लगातार इसी वार्ड में भर्ती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने जिस चेकअप के लिए लिखा है वो चेकअप भी नहीं कराया गया है। जिला अस्पताल से इसे रेफर भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये यहाँ अड्डा जमाए हुए। उनका कहना है कि इस कैदी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जेल में रहकर यहाँ दवा लेने ना आ पाए। जनवरी से भर्ती है, उसको सर में चक्कर आ रहे थे, कमजोरी थी, उसके लिए हमने थोड़ा न्यूरो सर्जन के लिए भी लिखा गया था कि न्यूरो सर्जन को भी दिखा लें। बीच में हम ना यहाँ दिखा लिया करें, नहीं तो हमने न्यूरो सर्जन के लिए लिखा था कि न्यूरो सर्जन की राय ले लें। पीलीभीत में अपराधियों और पुलिस की साठगांठ का नजारा तब है जबकि पीलीभीत नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अपराधी जब चाहे सीमा लांघकर नेपाल भाग सकते हैं और हाल ही में जिला न्यायालय से कई कैदी भी फरार हो चुके हैं, लेकिन जेल प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ले रहा। शिवेंद्र गौड़, पीलीभीत के न्यूज। फैजाबाद में हुए 13 साल के बच्चे के अपहरण का खुलासा हो गया है। पुलिस ने की निशानदेही पर बच्चे बरामद किया। अपहरणकर्ता ने फिरौती मांगी थी, इस बार बच्चे की